तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास चीफ की हत्या के बाद आग बबूला हुआ ईरान। इजराइल पर हमले की ईरान ने कर ली तैयारी, तैनात कर दी रूस की मिसाइल, इजराइल के उड़े होश। इजराइल ईरान तनाव के बीच एयर इंडिया ने 8 अगस्त तक सभी इजराइल की फ्लाइटों को किया रद्द। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर सुनाया फैसला। हिंदू बोले शाही ईदगाह मस्जिद सौंप दे हिंदुओं को मुसलमान, वरना करेंगे इस पर जबरदस्ती कब्जा। मुस्लिम देशों में बड़ा युद्ध का खतरा, लेबनान में रह रहे भारतीयों को देश छोड़ने का मोदी सरकार ने दिया आदेश। यूपी भाजपा विधायक ने किया योगी सरकार के विधेयक का विरोध, कर्नाटक में जेडीएस से बीजेपी को मिला झटका। ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद हमास चीफ की हत्या के बाद यूएनसी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, इजराइल को सुनाई खरी खोटी, कहा अब हमले ना करे इजराइल। चुनाव से पहले आंतरिक सर्वे ने बढ़ाई महाराष्ट्र में बीजेपी की चिंता, पार्टी को मिल रही है सिर्फ 50 से 55 सीटें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास चीफ की हत्या के बाद इजराइल पर हमला करने की ईरान ने कर ली तैयारी, तैनात कर दिया रूस का खूनी अस्त्र, इजराइल के उड़े होश। जय दोस्तों आपको बता दें कि हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ईरान इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है, अगले 72 घंटे में मिडिल ईस्ट के लिए बेहद अहम बताए जा रहे हैं। इसी बीच ईरान ने अपने पश्चिमी इलाके में रूस में बने A-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक डेल्टा, यूनाइटेड एयरलाइंस, लुफ्ताहाना, अलायंस एयरलाइंस ने सभी फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनोई ने बुधवार को ही कहा था कि हम हमास के नेता इस्माइल हानिया की मौत का बदला इजराइल से लेंगे। वहीं अमेरिका ने भी कह दिया है कि ईरान हर कीमत पर इजराइल पर हमला करेगा, क्योंकि उसके यहां आए मेहमान की इजराइल ने हत्या की है। तो नेतन्याहू की नींद उड़ गई है और ईरान ने रूस में बनी मिसाइलों को इजराइल के खिलाफ तैनात कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल ईरान तनाव के बीच एयर इंडिया ने 8 अगस्त तक सभी इजराइल की फ्लाइटों को किया रद्द। जब दोस्तों आपको बता दें कि एयर इंडिया ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि उसने मध्य पूर्व में तनाव के कारण इजराइल के तेल अवीव से आने जाने वाली फ्लाइटों को निलंबित कर दिया है। एयरलाइंस ने एक बयान में कहा है कि उड़ान 8 अगस्त तक निलंबित रहेंगी। अगर स्थिति और खराब होती है तो ये तारीख और बढ़ जाएगी। एयर इंडिया का मानना है कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है, इसलिए वो अपने नागरिकों को वहां पर किसी भी कीमत पर नहीं जाने देगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ईदगाह मस्जिद के खिलाफ बड़ा फैसला, हिंदुओं को सौंपने की दी सलाह। जय दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष को राहत दी है। हाई कोर्ट ने ये माना है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने के लायक है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में कई मांगे की हैं, जिसमें ईदगाह मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने के साथ साथ विवादित स्थल पर पूजा की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देशों में बड़ा युद्ध का खतरा, लेबनान में रह रहे भारतीयों को मोदी सरकार ने देश छोड़ने का दिया आदेश। जय दोस्तों आपको बता दें कि हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इसको लेकर लेबनान दूतावास ने बड़ा आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि लेबनान में रह रहे भारतीयों को तत्काल प्रभाव से देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। हालांकि सरकार ने उन लोगों को सावधानी बरतने को कहा है जो किसी भी वजह से लेबनान छोड़ने में असमर्थ हैं। लेबनान दूतावास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम और संभावित खतरों के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक लेबनान की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। सभी भारतीय नागरिकों को लेबनान छोड़ने की भी सख्त सलाह दी जाती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हानिया की मौत के बाद इजराइल और ईरान सहित पूरे मुस्लिम देशों में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में भाजपा विधायक ने किया योगी सरकार
के विधेयक का विरोध, कर्नाटक में जेडीएस से मिला झटका। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद से ही बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां आरएसएस और भाजपा के बीच की दरार अब खुलकर सामने आ रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम के बीच टकराव की खबरें आ रही हैं। कई राज्यों में भाजपा नेता अपने असंतोष और विद्रोह से खुलकर जाहिर कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा ने सभी को हैरानी में डालते हुए अपनी सरकार की ओर से लाए गए विधेयक के विरोध में बात की है। प्रयागराज से भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने बुधवार को न्यूजीलैंड को निजी फ्री होल्ड में बदलने से रोकने वाली अपने योगी सरकार के विधेयक के खिलाफ बात की है। अपने ही दल के विधेयक की आपत्तियों से सत्ता पक्ष हैरान हो गया और हर्षवर्धन के बोलने के दौरान ही संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने हस्तक्षेप किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी के विधायक की अब बीजेपी के विरोध में उत्तर प्रदेश में उतर आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ड्रोन और मिसाइल हमले समाधान नहीं, हमास चीफ और हिजबुल्लाह कमांडर की मौत के बाद यूएनएससी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। जदोसा आपको बता दें कि हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र और हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही इजराइल में युद्ध की संभावना जोरों पर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए तत्काल राजनयिक प्रयासों का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मध्य पूर्व में विकास पर चर्चा करने के लिए इमरजेंसी बैठक कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इजराइल को संयम बरतना चाहिए और ईरान को भी अब संयम बरतना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल ने जो है ईरान में जाकर हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या की थी। इसी बात से हिजबुल्लाह हमास से चिल्लाए हुए हैं और ईरान भी लगातार इजराइल पर हमला करने की बात कर रहा है। इसी बीच अब संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ये हमला ना करें वरना युद्ध छिड़ जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव से पहले आंतरिक सर्वे ने बढ़ाई महाराष्ट्र में बीजेपी की चिंता, पार्टी को मिल रही है मात्र 50 सीटें। जय दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी बीच एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है, जिसमें बताया गया है कि बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में महज 55 से 65 सीटें मिल सकती हैं, जो पार्टी के लिए बड़े नुकसान के संकेत है। जानकारी के अनुसार बीजेपी द्वारा कराए गए पार्टी के सर्वे में पार्टी को महज 55 से 65 सीटें मिल रही हैं, जबकि 2014 के विधानसभा चुनाव में ये सीटें 122 और 2019 में 105 थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। और भाजपा के बीच की दरार अब खुलकर सामने आ रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम के बीच टकराव की खबरें आ रही हैं। कई राज्यों में भाजपा नेता अपने असंतोष और विद्रोह से खुलकर जाहिर कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा ने सभी को हैरानी में डालते हुए अपनी सरकार की ओर से लाए गए विधेयक के विरोध में बात की है। प्रयागराज से भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने बुधवार को न्यूजीलैंड को निजी फ्री होल्ड में बदलने से रोकने वाली अपने योगी सरकार के विधेयक के खिलाफ बात की है। अपने ही दल के विधेयक की आपत्तियों से सत्ता पक्ष हैरान हो गया और हर्षवर्धन के बोलने के दौरान ही संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने हस्तक्षेप किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी के विधायक की अब बीजेपी के विरोध में उत्तर प्रदेश में उतर आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ड्रोन और मिसाइल हमले समाधान नहीं, हमास चीफ और हिजबुल्लाह कमांडर की मौत के बाद यूएनएससी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। जदोसा आपको बता दें कि हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र और हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही इजराइल में युद्ध की संभावना जोरों पर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए तत्काल राजनयिक प्रयासों का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मध्य पूर्व में विकास पर चर्चा करने के लिए इमरजेंसी बैठक कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इजराइल को संयम बरतना चाहिए और ईरान को भी अब संयम बरतना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल ने जो है ईरान में जाकर हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या की थी। इसी बात से हिजबुल्लाह हमास से चिल्लाए हुए हैं और ईरान भी लगातार इजराइल पर हमला करने की बात कर रहा है। इसी बीच अब संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ये हमला ना करें वरना युद्ध छिड़ जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव से पहले आंतरिक सर्वे ने बढ़ाई महाराष्ट्र में बीजेपी की चिंता, पार्टी को मिल रही है मात्र 50 सीटें। जय दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सभी पार्टियों ने तैयारी
तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी बीच एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है, जिसमें बताया गया है कि बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में महज 55 से 65 सीटें मिल सकती हैं, जो पार्टी के लिए बड़े नुकसान के संकेत है। जानकारी के अनुसार बीजेपी द्वारा कराए गए पार्टी के सर्वे में पार्टी को महज 55 से 65 सीटें मिल रही हैं, जबकि 2014 के विधानसभा चुनाव में ये सीटें 122 और 2019 में 105 थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।